भवानी, जय माँ भवानी, जय भवानी माँ, जय भवानी माँ। दुर्गा श्री तुमको बुलाती हूँ अपने निहर को जाकर आने का वक्त हो गया हो गया। आइए ले चलिए सरदार जी आते हूँ। बंदा करने को तैयार है। दिखाई दे रहा था लाल तुझे चाँद जैसा है। आज अड्डे पर मैं क्या देख रहा हूँ, क्या देख रहे हो कि आज अड्डे पर सरदार ही नहीं है, किसी जरूरी काम के लिए वो बाहर गए हुए हैं। लेकिन आज सरदार जी आज हम देख के क्या है कि शराब की गंध आ रही है, अड्डे पर शराब पिया जा रहा है। बोलिए सरदार जी, शराब का पीना पिलाना, शराब का पीना पिलाना खुद कतले अल्जाम है, और शराब का पीना एक और हराम है। लेकिन नहीं, सरदार जी के आने का वक्त हो गया है। सब लोग अपनी जगह तैनात हो जाओ, ताकि सरदार को ये ना मालूम हो कि हमारे साथी गफलत की नींद में रहते हैं।
करेगा। ये भी हर हमारा है, यहाँ पे हमारी चलती है, लेकिन जहाँ पे मैं खड़ा हूँ मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आज ये जाके जीने की जिंदगी जो हम जी रहे हैं वो कुछ हासिल करने के लिए, जरूर बताऊंगा। असल है दुर्गा सेन, इधर आओ, क्या कहना चाहते हैं? इधर आओ दुर्गा सेन। हमारी तुम्हारी कहानी शायद एक है, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं हो रहा है। तुम्हें बता रहा हूँ ना, जो दुर्गा सिंह कौन है। और सुनो, महाराज ने तुम्हें रात दरबार से धक्के मार कर निकाला है, यही कहे थे ना उस दिन हमसे। महाराज ने मैं धक्के मार कर निकलवा दिया है, घबराओ मत, महाराज से बदला लेना है। इसीलिए मैं तुम्हें एक याद की बात बताता हूँ, दुर्गाओं की बात है। आज ये तेजा सिंह है, लेकिन तेजा सिंह कभी एक आम आदमी था, बहुत गरीब था, अमीर बनने का सपना उठा, इसीलिए शबरंग की चाल चल दिया। आज की बात तो यह है कि महाराज की जो दूसरी रानी है, जहां पर तुम खजांची थे, महारानी का क्या नाम है? कलावती। कलावती कोई और नहीं है, बल्कि हमारी भेजी हुई एक कठपुतली है। हमारे चाहो जहां चाहो घर को मोड़ दो। महाराज की महारानी तो सिर्फ कहलाती है, और दिल के रानी तो तेजा सिंह की है। वो अजी जब महाराज को मार डालेगी, सिंहासन पे तेजा सिंह बैठेगा, फिर देखना हमारी रंगबाजी। और दुर्गा सिंह ठुकराए हुए इंसान तुम भी हो, पूरे राज में किसी ने सहारा नहीं दिया, सिर्फ महाराज के दहशत से तेजा ने सहारा दिया। सब कुछ बर्दाश्त करता हो, लेकिन मैं गद्दारी कभी बर्दाश्त नहीं करता। और सुनो दुर्गा सिंह, हमारी कलावती दूसरे तीसरे दिन मिलने आती है, लेकिन दुर्गा सिंह इस बार 10 दिन हो गए, 10 दिन हो गए कलावती मिलने के लिए नहीं आ रही है। क्या कलावती महाराज के प्यार में तो नहीं मगन हो गई? हमें भुला रही है, शायद हमें छोड़कर महाराज को। लेकिन दुर्गा बोले, तेजा नाम है हमारा, आज के दिन इंतजार है, नहीं तो कल खुद देखने जाऊंगा। अरे मेरी कलावती है, क्योंकि मेरी कलावती मुझसे बहुत दूर है, मेरी कलावती मुझसे बहुत दूर है। मेरा दिल इस वक्त मिलने को मजबूर है, और इधर मैं तड़पूं, उधर कलावती भी तड़पे, शायद ये मैं मोहब्बत का दस्तूर है। इंतजार करता हूं। लो जी कर लो, राजमहलों को छोड़कर जंगलों में इनसे मिलने आई, और ये मुझे देखकर खुश होने के बजाय मुझसे ही मुंह फेर रहे हैं। कि बात क्या है? काहे लिए मुंह फुला के बैठे?
हमें भी अपने प्यार पर शक होने लगा। हाँ, क्योंकि हमें तो लगता है कि तुम हमें छोड़कर महाराज के दिल में एकदम से बसने लगी हो। अरे यार, नाराजगी का कारण जानना चाहती हो? जी जरूर जानना चाहूंगी। तो सुनो बतलाइए। अपने रास्ते का रोड़ा ये जिंदा रहेगा तो कभी नहीं हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है। इसलिए ले जाओ इस चपोले को, विषैला होने से पहले इसको कुचल डालो, ना रहेगा और ना बचे। एक रोड़ा है कलावती, एक आदमी को और हटाना है। हाँ, नाम बताओ। जब तक वो जिंदा है तब तक लिए हमें तो तुम्हारे लिए यहाँ पर 1 मिनट और 2 सेकंड तक तुम्हारे लिए खतरों से खाली नहीं है। खतरा। हाँ, लेकिन अब कलावती जितनी जल्दी हो सके भाई, महाराज तुम्हारा रास्ते का ये मेन रोड़ा है, ऐसो खत्म करो, हम बन जाए राजा और तुम बनो रानी, तो दोनों के कटने लगे हंसे खुशी जिंदगानी। महाराज के बाद ही अजय मिश्रों के काम बनावे का परी यूं बीच में हुल्लू पुल्लू पुल कर। हाँ कलावती आई हो तो चलो कुछ हो जाए। अच्छा हाँ दे दो मुझे। क्या प्यार, क्योंकि बाहें में बाहें डाल कर एक कोने में दो छू जाते हैं। अरे मैं तो कब से हूँ रेडी तैयार, तब
अरे मेरी जिहान कहीं तो पुड़िया न खावा करो तो पुड़िया खाए खाए के चुम्मी लिया था। देखो नशा पत्ती से सख्त नफरत। देखो अगर ये पुड़िया न छोड़े तो तुमको छोड़ देता। अच्छा तो समझो आज से पुड़िया बंद, लेकिन तुम नहीं छोड़ना। पुड़िया बंद करो। लेकिन एक बात सुन लो, आज के बाद दूसरे देश से आया करना ठीक। अरे हम तो रोज आवत यार बाबू, लेकिन क्या करूं, रास्ते में बहुत ऐसे कांटे हैं जो चुभते हैं। एक क्या बात कहें, कभी दुश्मन देखेंगे सितारे तो छिया मांगेंगे, दुश्मन देखेंगे सितारे तो छिया मांगेंगे, और प्राश्चित करें इन चुल्फों से खटा मांगेंगे, और अपने कांधे से वो साड़ी नहीं सरकने देना, नहीं तो वरना बूढ़े भी जवानी की दुआ मांगेंगे। जन्म जन्म का साथ है एक नहीं, जन्म 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 का साथ है प्रभु हमारा तुम्हारा,
महारानी जी आप और यहाँ एक बात हम जानना चाहते हैं महारानी जी। दरअसल बात ऐसी कि राज दरबार में भीड़ ज्यादा होने के कारण वहां पर मैंने किसी से कुछ बताया नहीं, और मैं यहाँ एक दवा के लिए आई। दवाई के लिए? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो दवाई मिली कि नहीं मिली? कहाँ मिली? दरअसल मैं दवा ढूंढ ही रही थी, मैं दवा की खोज कर ही रही थी, उतने में वो हजाम ज्यादा आ गया और मेरी इज्जत पे हावी हो गया। वो तो शुक्र ऊपर वाले का, शुक्र है उस ऊपर वाले का कि अच्छे मौके पर आप आ गए, अन्यथा वो हराम ज्यादा तो मेरी इज्जत को लूट कर मुझे इस दुनिया से जुदा कर देता। मैं तो लुट गई। रोते नहीं, और दवाई न मिली हुई, जड़ी बूटी न मिली हुई, वही जो जंगले में घने घने पौधा बेगधा, चाहे दवाई कहो, चाहे जड़ी बूटी कहो, चाहे औषधि कहो, साथ चाटो। महारानी जी हम मानते हैं कि आपको दवाई की जरूरत थी, इसलिए आपको यहाँ तक आना पड़ा, लेकिन इस तरह अकेले नहीं आना चाहिए आपको। भगवान न करे भी कोई बात हो जाती तो हम महाराज को क्या मुंह दिखाते? ये ना भूलिए आप रतनगढ़ की मान हैं, रतनगढ़ की शान है आप। महारानी जी आपको अंदाजा नहीं है, दुश्मन ताक लगाए बैठा है, दुश्मन ताक लगाए बैठा है। जरा सी थोड़ी सी भी कहीं चूक हो गई तो उसका खमियाजा में भुगतना पड़ेगा महाराज जी। बट यू डोंट वरी, घबराने की कोई जरूरत नहीं। चलिए मैं आपको थोड़ी दूर छोड़ दूं, आइए।
क्या हमारी आंखें धोखा खा गई? ये तो मौत चौधरी साहब कानों में आंखें मोटिया भी धो जाएगा। नहीं मामले, हमारी आंखें धोखा नहीं खाती, लेकिन सोचने वाली बात क्या, कि दूर से देखा हमने कुछ और जी, और जब करीब पहुंचे तो महारानी जी ने हमसे बता दिया कुछ और। जी साहब, भाई हो ना हो ये मामला है बड़ा पेचीदा। साहेब हमा हाईवे पेंच लगा है, छोटे मोटे पेंच के बस के बात हो नहीं। महारानी का हाव भाव देखा, बॉडी लैंग्वेज जानते हो? बॉडी लैंग्वेज, हाँ बॉडी आज देखा मैडम तमाम बिता राम को वहां को तमाम देंगे। देखो ऐसा है, अब तो भाई ये चिंता की बात बनी। चिंता किस लिए? चिंता इस बात की महाबली, किस बात की? कि महारानी जी का ये रवैया, अगर महारानी जी का ये रवैया है तो आने वाला रतनगढ़ का भविष्य कैसा होगा? जी साहब, अगर मान लीजिए कोई कदम उठाते हैं तो हमारे पास कोई सबूत नहीं है महाबली। यही बात हम भी सोच रहे हैं, कोई साबुन नहीं बताता। लेकिन महाबली हम चैन से बैठेंगे नहीं, हम इस मामले की तह तक जाएंगे और जो मुंह छुपाकर भाग कर खड़ा हुआ है उस हरामजादे का पता लगाएंगे। अगर पता मिल गया साले को हम ऐसा सब यह साबुत धारा ये उसी का है। जी साहब, वही क्या है साहब है। तो साला हमको कोई 2 नंबर का आदमी मालूम पड़ता है। 2 नंबर का कल आकर साला 6 नंबर का है। छक्का साला सायो लेके चला, टाइम पे टाइम ओवर कमाई करता है साला। ये काम कर, क्या ये जितने भी हथियार मिले हैं जी शास्त्रागार में ले जाके जमा कर दो। भैया क्या मेरी बात गौर से सुनो। जी, जो कुछ भी तुमने यहाँ देखा सुना खबरदार ये बात लीक ना होने पाए। साहेब ने हमका देखा था न सुना था। बिल्कुल। अब ये मऊहा कूद रहेंगे, बबुरे कूद आएंगे। गांधी जी के 3 बंदर बन जाओ। 3 बंदर बन अपनी गए। आओ अपनी जाओ। जी ओके ओके, फॉलो मी। यार का हमें आँखी में सही सही मोटिया बिंद होगा वहां से देखा तो महारानी जी जैसे ठामिना ऐठा बैठा करियाओ मार लपोर लपोर कर रहे, और जो नीरे मुँह साहेब आए, साहेब पूछे कि महारानी जी यहाँ किस लिए आई थी? बहन यहाँ मैं दवा लेने आई थी। बताओ जंगल में दवाई मिल रही, मेडिकल के पता नहीं ना, एक खाली पीपल का पेड़ जमा है यहाँ जंगल में दवाई मिल रही। लेकिन साहब कहीं दवाई मिलेगी नहीं, कहीं मैं दवा ढूंढ रही थी। उतने वो आराम खोर आ गया, मेरी इज्जत से खेलना चाहा। शुक्र ऊपर वाले की आप आ गए, मेरी जान बच गई। तो हम कहा दवाई न मिली हुई, जड़ी बूटी तो मिली हुई। साहेब यार बिगड़ गए, कहीं हराम खोर का रहा। चाहे का जड़ी बूटी कहो, चाहे का औसत कहो, तुम कहा चाहे शहद चाटो, भाई वो दवाई काम में आवत है। लेकिन यार दूरी से देखा है तो साला महारानी गले लगा था ना, ऐसा मोटा तगड़ा तंदुरुस्त, लेकिन साले का चेहरा नहीं देख पावा यार। कहा साहब का आदेश है, पता लगाएंगे कौन साला जो महारानी जी के गले लगा था। कहा अगर मिल गए ना गंगा खत्म खाए कहीं दौड़ाए के पिछुआरे गोली मारूंगा, और इतनी गोली मारेंगे कि खोखा गिरने वाले करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन पता लगाना है कौन साला जो महारानी जी के गले लगा था। छोड़िए ये बड़ों का मैटर है, इसलिए कहा गया है भैया बड़े के आगे न जाओ।